बहुत शोर है, लेकिन इसके पीछे जोर किसका है, इसे समझने के लिए आज आपको महाराष्ट्र की एक ऐसी सियासी पिक्चर दिखाने हम जा रहे हैं जो 3 मई को सियासी पिक्चर रिलीज होगी। लेकिन उससे पहले इसकी एक्सक्लूसिव स्क्रीनिंग सिर्फ और सिर्फ टाइम्स नाउ नवभारत पर आप देखने जा रहे हैं, दर्शकों के लिए तैयार की। तो क्या है सरकार 3.0 और पर्दे के पीछे की कहानी क्या है, इसको जानने के लिए यह रिपोर्ट आपको देखनी होगी। एक सियासी फिल्म सरकार 3.0। अभिनेता राज ठाकरे। थीम मिशन 2024। निर्माता निर्देशक कौन? फिलहाल रहिए मौन, बस नजरें गड़ाए रखिए, क्योंकि जो पॉलिटिकल पिक्चर 3 मई को रिलीज होने वाली है उसकी पूरी कहानी हम आज ही आपको दिखाने वाले हैं। महाराष्ट्र की सियासत में 3 मई का दिन काफी ज्यादा अहम है, क्योंकि उस दिन वो होने वाला है जो छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्य की राजनीति को बदल कर रख देगा। 3 मई वो दिन जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के लिए उनके चचेरे भाई राज ठाकरे की डेडलाइन है। ये वो अल्टीमेटम है जो राज ठाकरे ने मस्जिदों से लाउडस्पीकर उतारने के लिए उद्धव सरकार को दिया है। मई के बेहद गर्म महीने में 3 तारीख और 3 काम, जिसके जरिए महाराष्ट्र में हिंदुत्व की राजनीति के पोस्टर बॉय राज ठाकरे के नए अवतार का पूरा प्लान सामने आने वाला है। 2024 के संसदीय और विधानसभा चुनाव के लिए सबसे बड़ा ऐलान होने वाला है। उससे पहले दिल्ली की गद्दी वाया मुंबई, इसे लेकर बहुत बड़ी खबर सामने आई है। पूरी खबर और उसके पीछे की कंप्लीट पिक्चर आपको समझाएंगे, लेकिन उससे पहले शुक्रवार के रोज पुणे में जबरदस्त हलचल मची है। एमएनएस चीफ राज ठाकरे मुंबई के पुणे पहुंच चुके हैं। शनिवार को उनका काफिला औरंगाबाद रवाना होगा, जिसमें राज ठाकरे के साथ 150 से ज्यादा गाड़ियां चलेंगी। राज ठाकरे के पुणे पहुंचने से पहले ही राज ठाकरे के हिंदुत्व पर लाउड पॉलिटिक्स के सपोर्ट में आरएसएस के 2 बड़े संगठन खुलकर सामने आए। पहला विश्व हिंदू परिषद और दूसरा बजरंग दल। दोनों संगठनों ने एमएनएस के सीनियर नेता अजय शिंदे से मीटिंग की है और फिर राज ठाकरे की महाआरती में शामिल होने का ऐलान किया। मई में राज ठाकरे के लिए 1, 3 और 5 तारीख काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि 1 तारीख को वो औरंगाबाद में रैली करने वाले हैं, जिन्हें प्रशासन ने 16 शर्तों के साथ उन्हें मंजूरी दे दी है। वहीं 3 तारीख को एमएनएस के कार्यकर्ता महाराष्ट्र भर में लाउडस्पीकर पर महाआरती करने वाले हैं और 5 मई की तारीख को वो अयोध्या पहुंचने वाले हैं राज ठाकरे, जो कि रामलला की जन्मभूमि है। सबकी निगाहें 3 मई पर टिकी हैं, जब राज ठाकरे और उनके समर्थक महाआरती करेंगे। ये तारीख राज ठाकरे की वो चेतावनी है जो उन्होंने 12 अप्रैल को ठाणे की रैली में दी थी। राज ठाकरे के अल्टीमेटम की मियाद पूरी होने से पहले एक ऐसी खबर आई है जो महाराष्ट्र के 3 दलों की गठबंधन सरकार और खासकर सीएम उद्धव के आवास मातोश्री में सियासी भूचाल ला सकती है। सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र में बीजेपी और एमएनएस के गठबंधन का रोड मैप तैयार हो चुका है। इसे लेकर 21 अप्रैल को नागपुर में एक बड़ी मीटिंग हुई, जिसमें आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी नेता शिव प्रकाश शामिल हुए। बताया जा रहा है कि इस बैठक में महाराष्ट्र में बीजेपी और एमएनएस में चुनावी गठजोड़ की सहमति बनी है। हालांकि फडणवीस ने बीजेपी और एमएनएस में गठबंधन की कवायद की खबरों को खारिज किया है। असं आहे, या युतीच्या ज्या बातम्या आहेत या कपोलकल्पित बातम्या आहेत, या काही लोकांनी सोडलेल्या बातम्या आहेत। आमची अजून कुठलीही फॉर्मल चर्चाही झालेली नाही, कोणतं प्रपोजलही त्या संदर्भात नाही। एक गोष्ट मात्र निश्चित आहे की अलीकडच्या काळामध्ये राज ठाकरेंनी ज्या भूमिका घेतल्या आहेत त्यातल्या बहुतांश भूमिकांना, मग ती हिंदुत्वाची असो किंवा लाऊडस्पीकर सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार राहायला पाहिजे असो, या आमच्याही भूमिका राहिलेल्या आहेत आणि म्हणून आम्ही देखील त्या भूमिका मांडतो, तेही मांडतायत।
पण अद्याप आमचा कुठलाही फॉर्मल प्रस्ताव नाही, याची कुठलीही चर्चा झालेली नाही. त्यामुळे मला असं वाटतं की आत्ता त्याच्यावर जे काही कमेंट्स येत आहेत ते फारच मला असं वाटतं की न पकलेले. ये तो हुई एमएनएस को लेकर बीजेपी के अंदर खाने से आने वाली खबर. कुछ ऐसी ही ब्लॉकबस्टर खबरें एमएनएस कैंप से भी आ रही हैं. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक राज ठाकरे औरंगाबाद की रैली में औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी नगर रखने की मांग करेंगे. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दिवंगत बाला साहब ठाकरे की भी यही इच्छा थी, जो उनके बेटे के कार्यकाल में अब तक पूरी नहीं हो पाई है. राज ठाकरे 1 मई की रैली में इलाहाबाद का नाम प्रयागराज रखने के लिए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ भी करेंगे. वैसे राज ठाकरे लाउडस्पीकर के मुद्दे पर योगी आदित्यनाथ की तारीफ खुल्लम खुल्ला कर चुके हैं, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने अपने चचेरे भाई उद्धव पर कुछ इस अंदाज में तंज कसा जिसकी टीस यकीनन मातोश्री में भी महसूस की जा रही होगी. राज ठाकरे ने लिखा, मैं धार्मिक स्थलों खासकर मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने के लिए योगी सरकार को खुले दिल से बधाई देता हूं और शुक्रिया अदा करता हूं. दुर्भाग्यवश महाराष्ट्र में हमारे पास कोई योगी नहीं है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ भोगी है. राज ठाकरे ही नहीं, देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस ने भी सोशल मीडिया के जरिए हमला बोलते हुए लिखा, ऐ भोगी कुछ तो सीख हमारे योगी से. साफ है यहां भोगी के लिए इशारा उद्धव ठाकरे की तरफ है. उद्धव ठाकरे पर तंज की तलवार चलाने और 1 मई को औरंगाबाद में रैली और फिर 3 मई को सियासी महाआरती के बाद राज ठाकरे 5 मई को अयोध्या जाएंगे. यहां रामलला के दर्शन के बाद 6 मई को वो लखनऊ भी जाएंगे, जहां उनकी मुलाकात सीएम योगी आदित्यनाथ से होगी. राज ठाकरे साहब 5 जून को अयोध्या जा रहे हैं. वो 4 जून में उधर पहुंचेंगे और वहाँ के मुख्यमंत्री योगी साहब को मिलेंगे. वो मिलने की बात जब से मीडिया ने सुनी है, तब से मीडिया वाले एक मुद्दा उठा रहे हैं कि मनसे और भाजपा की युति होने वाली है. ये मीडिया का न्यूज़ है. हमारी पार्टी की ओर से हमें ऐसा कुछ न्यूज़ आया नहीं है. अगर आगे चल के फ्लो में अगर बीजेपी और मनसे में युति होती है तो हम उसका वेलकम करते हैं. और ऐसी कोई बात फिलहाल तो अभी तय नहीं हुई है. आगे चल के तो महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स स्क्रीन पर सरकार 3.0 कैसे बन रही है, इसका ट्रेलर आपने देख लिया. एक छोटे से ब्रेक में रुक रहे हैं. ब्रेक के उस पार लौटेंगे आपको धाकड़ एक्सक्लूसिव में और धाकड़ खबरों के साथ.